अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो चुनाव हो रहे हैं उसी कड़ी में हमारे साथ है मुस्तफ़ा शेख जो सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी किस तरह के क्या जो काम है, पुराने काम जो रहे हैं या जो भी अब जो सेक्रेटरी पद पे जो ये काम करने वाले हैं और जो अगर चुनाव जीतते हैं तो सेक्रेटरी पद पर किस तरह के काम करेंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मुस्तफ़ा भाई, आपका उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें कॉल किया है कि आप अपना भी तारुफ कराएं आवाम से, कौम से, उदयपुर शहर से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से अंजुमन चुनाव चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर। तो सबसे पहले कौम में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, उसको टॉपिक बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी कौम एक हो नहीं सकती। तो जो जिसका जहन है, जैसा वो बोल रहा है, वो हमारा भाई है। हो सकता है आप उसके अगर कोई इस्लाह करें, आप उसको कोई गलती करें तो उसको आप अकेले में बता दें, पर किसी पे कोई कटाक्ष तानाकशी नहीं करें। सबसे पहला तो मेरी ये गुजारिश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 से 15 साल हो गए मेरे को समाज के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए लड़ते हुए, झगड़ते हुए, और अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करता रहा हूँ। और विगत 7 या 8 साल से लगभग गौसिया मस्जिद से मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। वहाँ पर हमने जो अभी आप जगह जगह पे सुन रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, जो जो अलग तरीके से काम गिनाए जा रहे हैं कि हम अगर सेक्रेटरी पद पे आएंगे तो हम ये काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हम उन कामों में से 70% काम हम गौसिया मस्जिद से कर रहे हैं। अच्छा, जो गौसिया मस्जिद है वहाँ पे आप सेक्रेटरी हैं? जी जी, मैं और जो सेक्रेटरी जो पद है उसको आप बखूबी समझते हो? बिल्कुल, अल्लाह के करम से हर पद को मैं समझता हूँ, हर पद की हम इज्जत करते हैं। और पद कोई मायने नहीं रखता, आपका काम मायने रखता है। सेक्रेटरी हो या मेंबर हो, सदस्य हो, सदर हो, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, जो भी हो, XYZ काम, अगर आप में काम करने की सलाहियत है तो आपको किसी पद की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमने वो चीज़ करके दिखाई है। सेक्रेटरी में उस मस्जिद में बहुत बाद में बना था, पहले मैं वहाँ एक जनरल मेंबर था। उसके बाद मुझे वहाँ पे उन्होंने देखा, मुझे खजांची बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बनाया। मैं किसी पद के लिए ना तो कभी चुनाव लड़ने गया, ना कुछ ना हुआ। उन्होंने मुझे जैसे जैसे मेरे कामों को देखा वैसे वैसे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। आप जो संस्थाएं भी चलाते हैं, उन संस्थाओं के में भी आपने जो काम किए उन कामों को आप बता सकते हैं? मैं उदयपुर की जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, लगभग जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस रहा हुआ है? ये एक्सपीरियंस मेरे साथ है अल्लाह के करम से। जितनी भी तंजीमें मुस्लिम चल रही है, चाहे मुस्लिम महासभा हो, मुस्लिम महासंघ हो, मुस्लिम लाइफ केयर हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई थी, हम लोग उसमें फाउंडर मेंबर भी थे। मुस्लिम महासभा में भी फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ, मुस्लिम महासंघ में मैं फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ। ये सब तंजीमों का एक एक्सपीरियंस मेरे साथ है। आज हो सकता है, देखो, ख्यालात सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने अपना अलग रास्ता चुन लिया, मैं अपने हिसाब से काम करने लग गया। लेकिन आज किसी भी तंजीम से मेरी कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से किसी न किसी की मदद करते हैं। नहीं, आपको ये एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप इतने सालों तक अंजुमन से क्यों नहीं जुड़ पाए? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि अंजुमन से मैं जो पिछला कार्यकाल है उससे पहले मैं मेंबर रहा था, ऐसी बात नहीं है। हमने वहाँ पे काफ़ी कोशिश की थी, कमेटी को हमने चाहा था कमेटी कुछ काम करे, पर वो अब उनका रीज़न है, जो भी उन्होंने किया नहीं किया, मैं उस कामों पे नहीं जाना चाहता। किसी पे छीटाकशी मुझे नहीं करनी है, सब हमारे भाई है। जिनसे जितना बन पड़ता है वो उतना काम करता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो एक टर्नओवर निकला, उसके बाद हम लोग गए। उसके बाद जो सेकंड कार्यकाल जो अभी इससे पहले वाला था, इसमें अंजुमन के मेंबरों की तादाद बहुत कम रहती थी। जो मीटिंग होती थी, पहले 100 थे, लेकिन मेंबर तो 125 थे एक्चुअली। लेकिन जब वहाँ पे मीटिंग्स में जब बुलाया जाता था तो मीटिंग में काफ़ी कम लोगों की तादाद आती थी। तो अंजुमन में जो पदाधिकारी थे वो सदर सेक्रेटरी को भी वहाँ पर बुलाते थे, जो कि उदयपुर की तमाम मस्जिद है उन सबके सदर सेक्रेटरी को बुलाया जाता था। तो मैं मस्जिद का सेक्रेटरी होने के नाते मैं उन सारे प्रोग्राम्स में गया हूँ। और जो अंजुमन के जो डिसीजन हुए, छोटे मोटे जो भी डिसीजन रहे इससे पहले, उन सारे डिसीजन में हम वहाँ पर गवाह बने अल्लाह के करम से। तो आप गवाह भी बने। आप ये मेरे को ये बता सकते हैं कि आप जिस पद पे लड़ रहे हो अंजुमन के, उन अंजुमन की क्या प्रॉपर्टी के बारे में आपने कुछ स्टडी तो की होगी ना, कि किस तरह के काम होने चाहिए और कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है उसकी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अंजुमन की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है आज की तारीख में। लेकिन क्या होता है कि एक मतलब कुछ भी नहीं है, ढांचे मतलब देखो, अपन किसी पुराने लोगों पर हम कोई उंगली नहीं उठा सकते। आज जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से हम पुराने लोगों को आके, तो हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज वो जगह कम से कम इतनी वैल्यूबल जगह तो उन्होंने रोकी, और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। हालांकि उन प्रॉपर्टी में कोई काम हुआ नहीं हुआ, जहाँ पे जो विकास हो पाया
उन लोगों ने किया है। मेरा ये उदयपुर वालों से और मुस्लिम कौम से ये गुजारिश है कि जो प्रॉपर्टी है उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे पुराने लोग थे, जो काम अधूरा रह गया, उनकी कोशिश से जो अधूरा रह गया उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने अभी मार्केट में या जो जहाँ पे जिस जगह मैंने इंटरव्यू लिए हैं, अंजुमन में भी लिए हैं, तो उन लोगों ने बचपन से लेके अंजुमन को देखा है और उन्होंने बोला है कि 90 तक तो अंजुमन उस लेवल तक चल रहा था जिसमें IAS RS और डॉक्टर्स और सारे मतलब उस तरह के लोग निकले और देश में अपनी सेवाएं दी उन्होंने। लेकिन 90 के बाद एजुकेशन सेक्टर जो है ना अंजुमन का गिरता गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली भाई क्या हुआ कि पहले एजुकेशन में कोई कंपटीशन नहीं था। मेरा जहन है ऐसा, एजुकेशन में इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं था। पहले के ज़माने में लोग सरकारी स्कूलों में या इस तरह के जो हमारे जो भी अपने कौम के या समाज के जो स्कूल होते थे उसमें पढ़ के लोग अच्छी तरक्की की है। अंजुमन उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आज के टाइम में और जो उस टाइम जो टाइम था उसमें बहुत डिफरेंस है। आज के टाइम पे एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो रोज़गार करता है, चाहे ऑटो वाला हो, थड़ी वाला हो या XYZ, जो भी छोटा मजदूर क्लास आदमी है, वो भी आज अपने बच्चे को किसी न किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में हम बहुत अंजुमन और जो आज के हालात में जो स्कूल हैं उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। पैसे से एडवोकेट भी हैं जी, ठीक है, एजुकेशन में आपके पास अच्छी है, जी, एजुकेशन के लिए भी आपको काम करना है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि जो आए दिन जो जिस तरह के मुद्दे या जो बनते हैं उदयपुर में और कहीं न कहीं कौम को लेके भी मतलब उस चीज़ों को लेके आप एडवोकेट के हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर बेवजह अगर कोई इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट होते हैं, सद्भावना में कहीं हमारे ठेस पहुंचती है उदयपुर में, तो बेवजह तो उसमें हमें ऐसे कामों में हमारे शहर में, हमारे देश में शांति बनी रहे, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और मैं दूसरे समाज से भी अपील करता हूँ कि हर समाज में कुछ न कुछ लोग होते हैं। हमारे समाज में होंगे, आपके समाज में भी होंगे, लेकिन किसी एक शख्स की वजह से हम किसी पूरे समाज को बुरा नहीं कह सकते। तो हमारे समाज से, दूसरे समाज से, सभी से गुजारिश है कि हम सब एक हैं, सब मिलकर रहें और इस देश को, उदयपुर को और अंजुमन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक लास्ट सवाल, आप जो 302 जो वोटर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कल के चुनाव के लिए, जो वोटिंग के लिए? मैं अंजुमन के जो हमारे 302 वोटर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन, मेडिकल और ये सब काम होते हैं। मेरा ये था कि जैसे जिस तरह के आज उदयपुर में छोटे मोटे मामलों में चाकूबाजी भी होती थी, ठीक है ना, हमने इस मामले में भी अपनी खांजीपीर में बहुत एक्सरसाइज की और हमने उस पर भी काम किया। जो चाकूबाजी करते हैं, हमने उसको मस्जिद से मिलने वाले फ़ायदों के लिए पाबंदी लगाने का मैसेज हमने मस्जिद से कराने की कोशिश की और अल्लाह के करम से उस क्षेत्र में बहुत सुधार आया। हमने वहाँ पर जो नशे का मामला चल रहा था, नशे के ऊपर हमने एक मुहिम चलाई, घर घर जाके लोगों को समझाया, हमने पोस्टर लगाए, उनके लिए भी हमने हमारी मस्जिदों से उस तरफ की जो मस्जिदें हैं उनसे ऐलान कराया। आज उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। अच्छा। और जो आपसी झगड़े होते थे, आपके न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आपसी झगड़े की, उस बेल्ट की, तो बीच में बहुत सारे ऐसे आपसी झगड़े हुए, हमने ऐसे झगड़े बैठ के मस्जिदों में निपटाए, जो कि मुझे नहीं लगता था कि वो बहुत निपटेंगे या आपस में मिलेंगे कभी। अल्लाह के करम से वो हमने वहाँ के सदर सेक्रेटरी जो कमेटियाँ होती हैं उनको बिठा के, आपस में बिठा के समझाइश की, उनको समझाया और अल्लाह के करम से आज वो लोग सब साथ हैं और एक है। तो हमें हर फील्ड में, हर जगह हमें काम करना है। अंजुमन सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, अंजुमन पूरी आवाम के हर छोटे मोटे मसलों के लिए अंजुमन है। हमें ये समझना होगा और अंजुमन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से या आपको मेरे कामों से, मैं बातें तो इतनी अच्छी नहीं करता, पर काम में मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने अगर हो और मेरे काम आप लोगों तक पहुँचे हों, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि मैं अंजुमन में सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं तो आप अपनी दुआओं से नवाजना मेरे। ये थे हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई, जिन्होंने सेक्रेटरी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपील भी की है कि जो कल वोटिंग है उसके लिए भी, और जो इनके शिक्षा को लेके या सामाजिक स्तर पे जो भी जो समस्याएं हैं उनको ये सेक्रेटरी पद पे रहते हुए दूर करेंगे अगर ये जीतते हैं तो। शकील मोहम्मद, उदयपुर न्यूज़।